जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। सी टेट, यूपी टेट, पैट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। जीके का पैट का पोर्शन जो है उसमें पर्यावरण अध्ययन मिक्स होता है, तो इसलिए ध्यान से प्रश्न को सॉल्व करें। बिल्कुल अलग से कोई सिलेबस नहीं है, सामान्य अध्ययन में ही आपका पर्यावरण अध्ययन मिक्स होगा। तो ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सी टेट हो, यूपी टेट हो, पैट हो या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, अगर आप उसमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक। तो इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और सॉल्व करें। तो चलिए बिना देर करे हुए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खरीफ की फसल है गेहूं, धान, आलू या चना, यानी इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। तो गेहूं, चना, जौ, मटर और सरसों ये सभी की सभी रबी की फसलें हैं। तो इनमें गेहूं जो है वो रबी की फसल है, चना जो है वो रबी की फसल है और आलू भी रबी की फसल है। लेकिन धान जो है वो एक खरीफ की फसल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू क्या है, जड़, तना, पुष्प या पत्ती। इस प्रश्न में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी सब्जियां तना है और कौन सी सब्जियां जो है वो जड़ हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि आलू क्या है, आलू एक तना है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। आलू के अलावा प्याज, लहसुन, अदरक और गन्ना ये सभी तना के उदाहरण हैं, यानी तने के उदाहरण हैं। इसके अलावा गाजर, मूली ये सभी के सभी जो हैं वे जड़ें हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कैसा होता है, नीला, सफेद, लाल या पीला। तो प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का जो रंग होता है वो होता है नीला, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, यानी कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए, सघन, एक तरफा, परस्पर संवाद वाला या सरल। तो कक्षा शिक्षण को सरल और सुगम बनाने के लिए परस्पर छात्र और शिक्षक के बीच संवाद होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। सी टेट में आया हुआ प्रश्न है ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त। तो खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के महान खिलाड़ी या हॉकी के महान जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन सी है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। देखो, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी दोनों होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए को रेटिनोल, विटामिन बी को थाइमीन, विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल और विटामिन ई को टैकोफेरोल कहा जाता है। और साथ ही साथ विटामिन के को नियोफ्लोक्विनोन कहा जाता है, यानी इसके रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, चौथा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फलों को पकाने में उपयोग किए जाने वाला रसायन है मीथेन, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या ग्लूकोज। तो फलों को पकाने में जिस रसायन का यूज किया जाता है वो है एथिलीन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है, अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत के पास से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा के साथ मिलकर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो पश्चिम बंगाल सुंदरवन में स्थित है उसका निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा। सबसे लंबी नदी है
वो है नर्मदा, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है ताप्ती। नर्मदा के बाद ताप्ती नदी जो है वो दूसरी सबसे नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो जिस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता वो है विटामिन के, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। विटामिन के का जो प्रमुख कार्य है यानी मुख्य कार्य जो है वो रक्त का थक्का जमाना ही होता है। याद रखना है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय? यानी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, बहुदिशा में होता है, चक्रीय होता है यानी गोल गोल घूमता है, या उभय दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजनाओं का निर्वाह? तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है, क्योंकि जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखते हैं वह कभी नहीं भूल सकते। इससे रटने की प्रवृत्ति का अंत हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु? तो बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो है महात्मा गांधी सेतु, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। मुंबई में इससे भी बड़ा एक सड़क पुल बनाया जा रहा है, तो जब वो बन जाएगा तो वह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड? तो चिपको आंदोलन आप सभी को पता है कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 1973 को, कब? 1973 को जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वे इस आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने वृक्षों को बचाने यानी कटने से बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस पर पेड़ से चिपककर उनको कटने से रोका जा रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा या जेट? तो जो एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है वो है एयर सहारा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसका जो विलय है वो एयर इंडिया में किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में ये बिल्कुल नहीं है सेवा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल? देखो, पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं वो वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है और मानव यानी जैव मंडल भी आता है। देखो, जैव मंडल के अंतर्गत ही मानव आता है, बट सौर मंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चौथा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? यानी प्राथमिक स्तर पर, देखो नोट करना है, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि? देखो, प्राथमिक स्तर पर वाद विवाद तो कर ही नहीं सकते बच्चे, क्योंकि छोटे होते हैं काफ़ी। योजना विधि भी वे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इतने भी मैच्योर नहीं होते। व्याख्यान विधि से तो वे बोर ही हो जाएंगे, पीछे खेलने लग जाएंगे। तो बची क्या है? कहानी विधि। कहानी सुनाकर उन्हें आकर्षित करके संबंधित चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन? तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो सभी को पता है कि सूर्य का प्रकाश होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना? तो एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषता नहीं है वो है उत्तीर्ण करना, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? देखो, इसे नोट कर लेते हैं कि नहीं होता है। पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल? बायोगैस संयंत्र की बात की गई है।
देखो, बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ जैसे गोबर हो गया, पशु मल हो गया, मानव मल हो गया और जैव कचरा हो गया, ये सभी होते हैं, बट खनिज तेल जो है वो नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न? तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि लघुत्तरीय प्रश्न में बच्चा याद करेगा, रट रट के ही याद करेगा, उसे मौका मिलेगा रट के याद करने का। कुछ बच्चे हैं जो समझ के याद करते हैं, बट अधिकतर बच्चे जो हैं वो रट के ही याद करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी रट कर ही याद करेंगे, पूरा 1 पेज का 1.5 पेज का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रट कर ही याद करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न में भी वे याद ही करेंगे रट कर। बट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें वे रटने की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। सीधा एक वर्ड में आंसर होता है, तो बिल्कुल हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई, एक वर्ड का आंसर होता है, या तो वो बच्चा बताएगा या चुपचाप बैठा रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसे पता होगा तो वो बताएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। तो रटने की प्रवृत्ति वहाँ खत्म हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य का कौन सा जिला लीची के उत्पादन में अग्रणी है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर या जहानाबाद? तो बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर जिला जो है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। वही जिला लीची के उत्पादन में अग्रणी है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट या उपरोक्त सभी? तो देखो, पर्यावरण अध्ययन के आप शिक्षक हैं और आप अपने छात्रों को अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो वो देंगे तीनों ही, क्योंकि तीनों ही ज्ञान से भरपूर चैनल है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं या मक्का? तो मैंने आपको बताया कि गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों और आलू ये सभी के सभी क्या हैं? रबी की फसल हैं। तो देखो, इसमें चावल आ रहा है, गन्ना आ रहा है, मक्का आ रहा है और गेहूं आ रहा है। तो मैंने अभी बताया क्या कि गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों यानी ये सभी रबी की फसल हैं, यानी गेहूं क्या है? रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। पूछा क्या गया है? खरीफ की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र? और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? तो वो है पौधों का अवलोकन करना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस ऑप्शन में, यानी इन ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट तरीका है ना कि पौधों के भागों के शिक्षण करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? पौधों का अवलोकन करना। ठीक है, उससे बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के सीटैट, यूपीटैट, पैट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मैंने टॉप क्वेश्चंस छांट के इस वीडियो में रखे थे, ताकि आपको पता चले कैसे प्रश्न जो हैं वो इन एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, यानी अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।